अरे तूने भाई को बताया नहीं क्या? कि भाई संजय दत्त लगता है यार। एक ऐसे अभिनेता जिसके सगे माँ बाप ने उसको बचपन से ही खुद से दूर कर दिया, जो अपना अकेलापन मिटाने के लिए खुद से ही खुद को चिट्ठियां लिखा करते और अपने दोस्तों को अपने नाम पर पोस्ट करने को कहा करते। बचपन में पिता का साया सर से उठ जाने के बाद जिसको किराएदारों ने ही खुद के घर से निकाल दिया और जिससे अपना पेट पालने और माँ के इलाज के लिए घर घर जाकर सामान बेचना पड़ा, जिसने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से ऑल इंडिया बेस्ट डांसर का खिताब अपने नाम किया और वर्ल्ड बेस्ट डांसर में हिस्सा लेकर खिताब हासिल किया। बचपन में अपने माँ बाप के प्यार से महरूम रहे इस अभिनेता से बड़े होने पर अभिनेत्री जया बच्चन ने कुछ ऐसा कहा कि यह उन्हें अपने माँ बाप से भी बढ़कर मानने लगे। ऑफिसर को संभालो, ऑफिसर को संभालो, ऑफिसर को संभालो। अबे तेरी ये तो पुलिस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपना करियर बतौर कोरियोग्राफर शुरू किया, लेकिन बाद में फिर एक फेमस एक्टर बने और फिल्म इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाया। आंख मारे ओ लड़की आंख मारे दिल धड़काए। क्या मानेंगे कि एक एक्टर के तौर पर करियर स्टार्ट करने के बाद इन्हें अपनी पहली सोलो हिट फिल्म के लिए करीब 17 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। पर क्या आप यकीन करेंगे कि जिस बिग बॉस को अभी सलमान खान होस्ट करते हैं, उससे पहले यह होस्ट किया करते थे। तो आइए देखते हैं कि वह कौन है शख्स जिसकी जिंदगी किसी फिल्म कहानी से कम नहीं रही। बताएंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। कोई छमिया कोई छैला कोई नहला कोई दहला जवां एहसास है पहला। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं एक हरफन मौला एक्टर अरशद वारसी की। इनकी एक्टिंग की बात करें तो यह मुन्ना भाई, MBBS, गोलमाल और धमाल जैसी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रहे। फिल्मी पर्दे में हमेशा अपनी कॉमेडी परफेक्ट टाइमिंग से हंसाने वाले अरशद की जिंदगी की घटनाओं की बात करें, उससे पहले चलिए जानते हैं कि कौन है अरशद वारसी और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ। अरशद वारसी का जन्म 19 अप्रैल 1968 को एक मुस्लिम परिवार में मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम अहमद अली खान था, जो कि एक म्यूजिशियन थे और गुलाब हैदर के असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे। वह माँ बाप से दूर एक हॉस्टल में पढ़ते थे और माँ बाप से दूर कभी कभार ही छुट्टियों के दौरान उनसे मिलना होता था। अकेलापन अरशद पर इतना हावी रहता था कि अपने लिए खुद ही चिट्ठियां लिखा करते थे और घर जाने वाले अपने दोस्तों को चिट्ठियां देकर कहते थे कि इनको मेरे लिए पोस्ट कर देना। यह एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जहां किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। इनके पिता का अच्छा खासा काम था और परिवार एक बंगले में रहता था। बस इनके घर से दूर होने की वजह से ही इनको घर वालों का प्यार नसीब नहीं हो पाता था। अरशद अभी पढ़ ही रहे थे कि अचानक इनके पिता की कैंसर की वजह से मौत हो गई। तो अरशद और उनके परिवार के हालात पूरी तरह से बदल गए। इनके घर में रहने वाले किराएदारों ने इनको इनके घर से ही निकाल दिया और इनको माँ के साथ एक ही कमरे में शिफ्ट होना पड़ा। इसी बीच माँ की तबीयत भी खराब हो गई। साथ ही पैसों की तंगी इतनी ज्यादा हुई कि अरशद को 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ गई और छोटे मोटे काम करने को मजबूर होना पड़ा। अरशद ने अपनी माँ की बीमारी और अपना खर्च चलाने के लिए एक फोटो लैब में भी कुछ दिन नौकरी की और साथ में घर घर जाकर कॉस्मेटिक आइटम बेचा करते थे। जो भी कमाते इनकी माँ के ऊपर खर्च हो जाता, लेकिन फिर भी इनकी माँ की जान नहीं बच पाई। इसके बाद उन्होंने रुख किया फिल्म इंडस्ट्री का। दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर जा किसी लड़की से आंखें चार कर। इसी दौरान इनको महेश भट्ट का साथ मिला और उन्होंने इनको असिस्टेंट रख लिया। जब यह महेश भट्ट को असिस्ट करते थे तो तभी इनकी नज़र महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट पर होती थी और कहा जाता है कि इनकी पूजा भट्ट से अच्छी दोस्ती बनने लगी और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इसी दौरान इनका डांस में भी रुझान होने लगा और धीरे धीरे डांस में परफेक्ट बन गए। ऑल इंडिया डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया और इन्होंने कंपटीशन जीत भी लिया। इस कंपटीशन को जीतने के बाद उन्होंने वर्ल्ड डांस कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और उसमें चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन यह भी इनके लिए गर्व की बात थी। इसके बाद यह इंडिया वापिस आए तो इनके लिए करियर का नया रास्ता खुल चुका था। अब इन्हें फिल्मों में कोरियोग्राफर के ऑफर आने लगे।
यह बतौर कोरियोग्राफर काम कर रहे थे और एक दिन इनको जया बच्चन का फोन आया और इन्हें मिलने के लिए बुलाया। यह मिलने पहुंचे और जया जी ने इन्हें अपनी फिल्म तेरे मेरे सपने में एक्टिंग करने का ऑफर दे दिया। पर ये तो पहले सोचते रहे कि जया बच्चन उनके साथ कोई मजाक कर रही है या फिर यह उनकी कोई गलतफहमी है। लेकिन जब जया बच्चन ने इनके सामने कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखे तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस वक्त जया बच्चन ने इनको कहा कि तुम अपना दर्द छुपाकर लोगों को हंसाते रहते हो, इसलिए इस फिल्म में मैं तुम्हें लेना चाहती हूँ। इनकी यह बात अरशद वारसी के दिल पर लगी और इनके दिल में जया बच्चन जी की इज्जत कई गुना बढ़ गई और इनकी आंखों में आंसू आ गए। यही समय था जब इन्होंने जया बच्चन जी को अपने माँ बाप से भी ऊपर का दर्जा दे दिया और इन्हें भगवान की तरह पूजने लगे। So I was pretty taken by shock, you know. It was quite a surprise for me. But anyway, so I told him, I said, listen, yeah, I said, I hope you're serious about it or you're fooling. I don't know what you're up to. He said, फिर तेरे मेरे सपने बतौर एक्टर इनकी पहली फिल्म रही। इस फिल्म में उनके काम की काफी तारीफ हुई और इनकी एक फिल्म का गाना आंख मारे ब्लॉकबस्टर हिट हो गया। इसके बाद उनके पास फिल्मों के कई ऑफर आने लगे और उन्होंने कई फिल्में भी की, लेकिन अफसोस उनमें ज्यादातर फिल्में सफल नहीं हो सकी। साल 2003 में हिंदी फिल्म आई जिसका इंतजार हर एक एक्टर को अपने करियर में होता है। जी हाँ, यह फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS। संजय दत्त के साथ जोड़ीदार के रूप में इनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और इनको घर घर में पॉपुलर कर दिया। गांधी जी पे लेक्चर। Yes, they love it. How about Friday? कॉलेज जाने गए तो फिर Saturday? ट्यूशन है ना। So Sunday done. That's great. अरशद वारसी ने एक इंटरव्यू में कहा था अगर यह फिल्म इनको नहीं मिलती तो बॉलीवुड में उनका करियर खत्म ही था। इसके बाद उन्होंने एक शहर नाम की फिल्म में बहुत ही शानदार एक्टिंग की। इसके बाद इन्होंने रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल में अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसा कर लोटपोट कर दिया। अगर आप सीख जाए तो मजा आ जाएगा। जैसे ये सर्किट मेरे को जादू की झप्पी देना। इसी साल इनकी लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म भी आई और इस फिल्म में भी इन्होंने खूब समा बांधा। इसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में काम किया जैसे धमाल, गोलमाल रिटर्न और सुपरहिट फिल्म आशिका, और इनके साथ ही हलचल, गोलमाल 3 और जिला गाजियाबाद भी इनकी हिट फिल्में रही। मेरी बहन की शादी है, 20 लाख तो खर्चा होना ही है। अब इतना देता हूँ तुझे। दिमाग मत खराब करो चेयरमैन जी, अगर पैसे देने हैं तो दे दो, नहीं देने हैं। फिर साल आया 2013 और इसी दौरान फिल्म बन रही थी जॉली LLB। इस फिल्म के लिए पहले शाहरुख खान को अप्रोच किया गया, लेकिन वह उस समय चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म में काम करने के लिए बिजी थे, तो उनकी जगह इनको मौका मिल गया और इस फिल्म में इन्होंने वकील के रूप में कमाल का प्रदर्शन किया। इनका एक डायलॉग आज भी बहुत मशहूर है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। इसके बाद इन्होंने कई और फिल्मों में काम किया जैसे 1.5 इश्किया, वेलकम टू कराची, गुड्डू रंगीला, गोलमाल अगेन और टोटल धमाल जैसी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा अरशद वारसी ने साल 2006 में बिग बॉस का पहला सीजन होस्ट किया था और 2020 में आई इनकी वेब सीरीज असुर में इनकी दमदार एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया। नहीं जाना चाहता है कि इन दोनों में से कौन जीते, तो हम चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कैरल और राहुल का क्या हाल है। अब बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी की। तो अरशद ने मारिया ग्रोटी नाम की लड़की से शादी की और इनकी एक बेटी और बेटा है। एक बार एक कॉलेज में हुए डांस कंपटीशन में अरशद वारसी बतौर जज मौजूद थे। उस कंपटीशन में मारिया ग्रोटी भी पार्टिसिपेट कर रही थी। इनको मारिया का डांस बहुत पसंद आया और कंपटीशन के बाद अरशद ने मारिया को अपने डांस ग्रुप का लीड डांसर बना लिया। आगे चलकर मारिया और अरशद एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब यह दोनों एक डांस शो में दुबई गए हुए थे तभी अरशद ने मारिया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मारिया ने हाँ कर दी और दोनों ने शादी कर ली। अगर बात करें इनकी कामयाबी की तो साल 2004 में मुन्ना भाई MBBS फिल्म के लिए इनको हिंदी फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था और 2007 में बेस्ट कॉमेडी के रोल के लिए इनको अवार्ड मिला। मुझे नहीं जाना तेरे साथ कहीं भी, पागल है। अयो अयो, हम छोड़ देते ना जी आपको। मुझे छोड़े।
कभी गरीबी की तंगी देखने वाले अरशद वारसी आज करोड़ों में खेल रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई स्टोरी को लेकर।